नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमुख सहयोगी शुभम के साथ इस वक्त जुड़ चुका हूं एयरव्यू मोड़ से, जहां पर भाजपा की ओर से शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एसडीओ अभियान की तैयारी की गई। और यहां पे आप देख सकते हैं पूरा भाजपा विपक्ष के नेता सभी आज के इस रैली में मौजूद हैं, जो कि एसडीओ अभियान किया गया। और कुछ ही देर में दार्जिलिंग जिले के सांसद हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए एयरव्यू मोड़ से, और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है आज के इस मौके पर। आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे नेताओं से। रथिंदा, शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर आज जो अभियान हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार चोर है। चोरी करके ये 26,000 टीचर का भविष्य बर्बाद कर दिया। इसके लिए भुगतना पड़ेगा उनको। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। शी इज द किंग पिन ऑफ दिस घोटाला। तो इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पब्लिक भी सेम ये है, अभी जस्ट टाइम के लिए है। उन्होंने जो काम किया, जैसा तोषण कर रहा है, जैसा दुर्नीति किया, हर जगह में दुर्नीति किया, पश्चिम बंगाल को खत्म कर दिया। इसीलिए उन लोग को हटने का टाइम हो गया। अभी उन लोग चला जाएंगे। मुख्यमंत्री तो इस पूरे भर्ती घोटाले के लिए भाजपा और सीपीएम को दोषी ठहराएगी, उनकी गलती। घोटाला किस मिनिस्टर का घर से रुपया निकला? 50 करोड़। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। 50 करोड़ रुपया उनका मिनिस्टर सेकेंड मैन पार्थ चटर्जी का घर से निकला। तो इसको बात वो झूठ बात बोलते हैं। ऐसा झूठ बोलते हैं तो सब आदमी जानता है जो वो झूठा है, वो झूठा है। पहले जैसा उनका छवि था अभी नहीं है। इसीलिए वो पूरा बंगाल को आदमी को दूसरा तरफ से घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं होगा। एकदम आज नहीं तो कल उसको हटना पड़ेगा। हटने का टाइम जस्ट आ गया। और इस वक्त हम बात कर लेंगे माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंद बर्मन से कि उनका क्या कहना है। आनंददा, क्या बोलेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, आज जिस तरह से पूरा देश भर में, केवल नहीं पूरा विश्व भर में, आप पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश जाइए या कश्मीर से लेके बंगाल आइए, चारों तरफ हिंदुओं को चुन चुन के जो हत्या किया जा रहा है, जो मारा जा रहा है, इसके निंदाजनक घटना। और उसके साथ साथ ही जैसे कश्मीर के पहलगांव में घटना घटी, और यहाँ बंगाल में भी, चाहे बेलडांगा हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे मालदा हो, चाहे मोथाबाड़ी हो, सब जगह हिंदुओं के ऊपर हत्या हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहा है। और ये बंगाल और कश्मीर अब एक जैसा बन गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान हो गया, उसी तरह कश्मीर और बंगाल हो गया। और हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, और जानबूझकर पूछ कर ये देखा जा रहा है कि हिंदुओं को खून किया जा रहा है। और बंगाल में भी हिंदू समाज आज खतरे में है। और उसके साथ साथ जितना सारा घोटाला इस बंगाल में हो रहा है, या चाहे आज जो 26 हत्यारों के जा रहे हैं, और भी टेट केलेंकारी हो रहा है, आरजी करके घटना हो रहा है, महिलाओं और माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है। और बहुत सारा ऐसे घटना है जो इस बंगाल में हो रहा है। और धीरे धीरे ये सरकार 14 साल में ये बंगाल को कंगाल बना के छोड़ दिया है। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द कि सरकार को यहाँ से उठना चाहिए। और बंगाल के जनता भी अभी तैयार हो रहा है। हिंदू लोग अभी जाग रहे हैं। हिंदू लोग अभी पता चल गया है कि जो इतना दिन से बोल रहे थे जो आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, लेकिन अभी सबको पता हो गया कि आतंकी कौन है। आतंकी एक ही है, और कौन सा मजहब के आतंकी निकलते हैं पूरा दुनिया भर के लोग जानते हैं। और कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है वो भी सबको पता चला। इसीलिए हम चाहते हैं इस बंगाल के जनता भी घर में केवल
रामनवमी का पूजा करने से नहीं होगा, रामदा भी रखना होगा। केवल माँ दुर्गा का पूजा करने से नहीं होगा, माँ दुर्गा का त्रिशूल भी रखना होगा। और शिवरात्रि की खाली पालन करने से नहीं होगा, और सबको और इस तरह का अस्त्र अपने घर में रखना होगा। और जब भी बंगाल के हिंदुओं के घर कोई ऐसे जिहादी, ऐसे आतंकी अगर आए तो उसका कड़ी से कड़ी जवाब देना होगा, ताकि केवल बंगोप सागर नहीं, लोहित सागर भी और गहरा लाल हो जाए। और बंगाल के जनता आने वाला दिन में ये बंगाल के हिंदू समाज अब एक होकर यहाँ के जो सन्तासी जिहादी जो सरकार चल रहा है, जो तोलाबाजी सरकार चल रहा है, उसका भी अंत करेगा। और बंगाल में भी हिंदुओं के लिए राम राज्य बहुत जल्द प्रतिष्ठा होगा। अभी आपने सुना आनंदमय बर्मन, जो कि माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक है, उन्होंने कश्मीर में पहलगाम में हुए हमले को लेकर, साथ ही शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अपनी बातें रखी। अब सिलीगुड़ी नगर निगम में विपक्ष के नेता अमित जैन है, हम उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना। अमित जी, आज जो आप लोग अभियान कर रहे हैं शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, इस विषय पर क्या करेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल करप्शन का अड्डा बन चुका है और इसका निर्देशन कर रही है माननीय मुख्यमंत्री। लगातार जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में करप्शन और घोटाले पे घोटाला बढ़ रहा है, उसका नतीजा 26,000 शिक्षकों पे जिस पर तलवार लटकी हुई है, उनमें से आज तक सेग्रीगेशन नहीं हो पाया है कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कई दिनों से हलफनामा मांगा, लेकिन राज्य सरकार नहीं दे पा रही, क्योंकि इनको 7,000 शिक्षकों जो अवैध है उनको बचाने में लोग 19,000 शिक्षकों को बलि का बकरा बना रहे हैं। आज दुख की बात है कि हम लोग प्रतिवाद जला रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो 19,000 योग्य शिक्षक है उनको बहाली दी जाए, लेकिन राज्य सरकार के उद्देश्यता के कारण आज इनकी बहाली नहीं हो पा रही है। पूरी ये मुख्यमंत्री इसका दायी है। हम चाहते हैं कि अविलंब मुख्यमंत्री पे मुकदमा चलाया जाए, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि उनके कारण ही आज एसएससी जो हलफनामा दाखिल नहीं कर पा रही है, इसीलिए हम लोग आज आंदोलन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री आरोप लगा रही, इसके लिए भाजपा और सीपीएम दोषी है, क्या करें? मैं बोल रहा हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, चेयर पे कौन बैठा है? मुख्यमंत्री बैठी है। यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है, तृणमूल कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। यह दुख की बात है, ऐसे आधारहीन लोगों को सत्ता में बिठा रखे हैं, इनको उतारने की जरूरत है। एमपी तो आपने सुना सिलीगुड़ी नगर निगम में विपक्ष के नेता अमित जैन को, और इस वक्त इस रैली में शामिल होने के लिए सांसद राजू बिष्ट भी पहुंच चुके हैं। तो ये रैली अब यहाँ से प्रारंभ होकर आगे बढ़ेगी एसडीओ कार्यालय के लिए। उसके पहले हम चाहेंगे कि एक बार राजू बिष्ट से भी बात कर ले। तो इस वक्त आप देख सकते हैं जो एसडीओ कार्यालय अभियान है भाजपा का इस शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, वो प्रारंभ हो गया है। सांसद राजू बिष्ट भी इसमें शामिल हुए हैं और यहाँ से यह विरोध रैली एसडीओ कार्यालय तक जाएगी। वहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है जिला भाजपा के आह्वान पर। आप देख सकते हैं जो बैनर है, इसमें मुख्यमंत्री के पदत्याग की मांग की है भाजपा की ओर से, और यह रैली यहां से प्रारंभ होकर आगे बढ़ रही है एसडीओ कार्यालय की ओर। सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त हिलकाट रोड से। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा का एसडीओ कार्यालय घेराव और अभियान प्रारंभ हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। राजू भाई बचाओ, राजू भाई बचाओ। तो सुंदर छवि है बात।
ये सीधी तस्वीरें भाजपा के एसडीओ कार्यालय अभियान की लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमने बात की रथिन बोस से, माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन से, सिलीगुड़ी नगर निगम में विपक्ष के नेता अमित जैन से। सभी ने आज के इस अभियान के बारे में अपनी बातें रखी और कहा कि जिन 26,000 लोगों की नौकरी गई है उसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोषी है। वो तो छोड़ेगा, पीछे आ, पीछे पूछो। तो इस समय देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली एसडीओ कार्यालय की ओर आगे बढ़ रही है। बाइक देगा सीधी तस्वीरें लेकर जुड़े हैं भाजपा के एसडीओ कार्यालय अभियान की। अरे यार चिढ़ता तो ये सीधी तस्वीरें लेकर भाजपा के एसडीओ कार्यालय अभियान की हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और काफी लंबी कतार है आज के इस विरोध रैली में, जो कि भाजपा का एसडीओ अभियान है। 26,000 नौकरियां गई हैं जो शिक्षकों की, उनके समर्थन में और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे सांसद राजू बिष्ट से कि क्या कहना है उनका। राजू जी, 26,000 नौकरियों के विरुद्ध आज आपका अभियान जो कि एसडीओ कार्यालय तक जा रहा है। देखिए, प्रमुखता आज के दो विषय। पहली बात तो जो हाईकोर्ट का शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो व्याख्या थी उसको ऑनरेबल बहुत सारे टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ, उनकी ऐसी संख्या थी जिसके लीडरशिप में चल रही है, वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार और उनके अधिकारियों को उनको सजा कौन दे। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए थे। भाजपा के एसडीओ कार्यालय अभियान, जो कि राज्य में जिन 26,000 शिक्षकों की नौकरी गई है भर्ती घोटाले के तहत, उसको लेकर अपनी बातें रखी और पहलगाम हमले की तुलना पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भी अपनी बातें रखी। तो और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद।